बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आम लोगों को यही समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई 12 रबीउल अव्वल का दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात का दिन है भी सही या नहीं। इसको टेक्निकल तरीके से साबित करने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर ये दिन नहीं है तो फिर ये दिन किसने, कब और क्यों शुरू किया। इस बारे में मेरी एक दूसरी तफसीली वीडियो 10 मिनट की तकरीबन मौजूद है। अगर किसी भाई को हर एक नुक्ते पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो वो मेरी दूसरी वीडियो देख सकता है। यहाँ मैं मुख्तसरन बात करने जा रहा हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैलेंडर के मुताबिक पैदाइश और वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल बनता ही नहीं है। आप कैलेंडर को किसी भी हिसाब से देख लें, हजूर पाक की वफ़ात के दिन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इस्लामी रेफरेंस है और वो है खुतबा हज्जतुल विदा। जब 9 ज़िलहज के दिन, जुमा के दिन आपने खुतबा हज दिया था, तो उस दिन से आप आगे और पीछे डेटों को कर लें इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक। तो चूंकि इस्लामी कैलेंडर के दिन कमरी दिन जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं चांद के हिसाब से, तो आप जिस मर्जी तरतीब से उन दिनों को चेंज करके देख लें, अदल बदल करके देख लें, किसी भी मुमकिन तरतीब से 12 रबीउल अव्वल का दिन हजूर पाक की वफ़ात या पैदाइश का दिन नहीं बनता। और दूसरी बात जो है कि फिर ये शुरू किसने किया, या ये असल में उस्मानियों ने किया था। ये तकरीबन है 7वीं सदी जो है हिजरी के लगभग की बात है, जब उस्मानियों ने ये फ़ैसला किया था कि हम जो हजूर पाक का दिन है एक, वो सरकारी छुट्टी के तौर पर मनाएंगे। उन्होंने ये ईद मनाने के लिए नहीं किया था, इस बात को समझें। उन्होंने ये सरकारी छुट्टी के तौर पे, एक त्यौहार के तौर पे मनाने के लिए किया था। तो इस बारे में उन्होंने जितनी भी अपनी तरजीहात रखी थी वो सरकारी रखी थी। असल में उनको ये सोमवार का दिन रखना चाहिए था, लेकिन उसमें मसला ये था कि सोमवार का दिन अगर रखते तो हर साल वो दिन बदल बदल कर आता। इसलिए उन्होंने दिन सोमवार रखने की बजाय एक तारीख रख दी। तो वो तारीख जो थी, जो 12 रबीउल अव्वल की उन्होंने रखी थी, वो असल में हर साल इस दिन को छुट्टी का दिन मनाते थे। और बाद में फिर आने वालों ने इस दिन को पकड़ लिया और इसके लिए फिर वो कुछ मनगढ़ंत जवाज़ कहानियाँ और कुछ माजी की बातें मिला मिलू कर एक इस तरह बात बना दी जैसे कन्फर्म है। मैं यकीन से कह रहा हूँ किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ये सारे अंदाजे लगाए गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि जो दिन कहीं से साबित नहीं है उस दिन को मनाना वैसे भी एक जग हंसाई का बायस तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।